यह कथा तो सभी जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मान मर्दन किया था। जब कालिया नाग ने अपने विष से यमुना का पानी पूरी तरह से दूषित कर दिया था। परंतु यह बात बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि क्यों कालिया नाग ने यमुना नदी को ही अपना निवास स्थान बना लिया था। तो आइए हम यह जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और सर्प उनका प्रमुख भोजन है। सर्पों का विशाल समूह एक निर्जन रमणक द्वीप में रहता था। यहाँ इस द्वीप में कोई अन्य प्राणी कदम नहीं रखते थे। यहाँ केवल सर्प ही बहुतायत में पाए जाते थे। सर्पों के भय के कारण कोई अन्य प्राणी उस स्थान में कदम नहीं रख पाता था। यहाँ केवल सर्प ही रहते थे। गरुड़ उस द्वीप में अनेक बार प्रवेश करते थे और सर्पों को अपना भोजन बना लेते थे। इस समस्या के हल के लिए एक बार रमणक द्वीप में सर्पों की पंचायत बैठी। सर्पों ने उस सभा में विचार किया कि गरुड़ जी हमारे द्वीप में प्रवेश करते हैं और बहुत सारे सर्पों को अपना भोजन बना लेते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ वर्षों में हमारी प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। तब सभी सर्पों ने फैसला किया कि इसका हल तो केवल गरुड़ जी के पास ही मिलेगा। यह विचार करके कुछ सर्प गरुड़ जी के पास गए और उन्हें कहा कि अभी हम आपके शरणागत हैं महाराज। यह सुनकर गरुड़ जी ने कहा कि अभी आप लोग मेरे शरणागत हैं, इसलिए इस समय मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कहिए आप लोगों का आना क्यों हुआ। तब सर्पों ने अपनी समस्या बताई और कहा कि अब से हम अपने सर्पों में से हर 15 दिन में एक सर्प आपके जगह पर पहुंचा दिया करेंगे। आपको रमणक द्वीप में आने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आपको आपका भोजन भी मिल जाएगा और हमारी संख्या भी बनी रहेगी। गरुड़ जी यह बात मान गए। फिर हर 15 दिन में एक सर्प गरुड़ जी के स्थान पर पहुंच जाता था और गरुड़ जी उसे अपना भोजन बनाकर संतुष्ट हो जाते थे। एक बार की बात है कि गरुड़ जी के पास आने की बारी कालिया नाग की आ गई। कालिया नाग बहुत अहंकारी था। गरुड़ जी हर 15 दिन में ना आकर 2-3 महीने में एक बार आकर सारे सर्पों का भोजन एक साथ ही कर लिया करते थे। कालिया नाग जब वहां पहुंचा तो उसने क्या किया कि जो बहुत सारे सर्प इकट्ठे हो गए थे उन सर्पों को स्वयं ही वह खा गया। फिर कालिया नाग खुद गरुड़ जी के साथ युद्ध करने के लिए बैठ गया, क्योंकि वह बहुत अहंकारी था।
कालिया नाग प्रारंभ से ही बहुत अहंकारी और दुष्ट स्वभाव का था और साथ ही बहुत तीव्र विषैला भी था। जब गरुड़ जी वहां आए तो उन्होंने देखा कि कालिया नाग ने सभी सर्पों को खा लिया है। यह देखकर गरुड़ जी को भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने कालिया नाग पर आक्रमण कर दिया। कालिया नाग तो इसी ताक में बैठा था। उसने भी तुरंत गरुड़ जी पर आक्रमण कर दिया। दोनों के मध्य में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, परंतु गरुड़ जी के बल के सामने कहां कालिया नाग टिक सकता था। गरुड़ जी के एक ही भयंकर प्रहार से कालिया नाग झुंझलाकर दूर गिर गया और भयंकर दर्द से कराहने लगा। फिर क्या था, कालिया नाग ने आओ देखा न ताओ। वह तुरंत युद्ध छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ और यमुना नदी में पहुंच गया, क्योंकि उसे पता था कि गरुड़ जी वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे। गरुड़ जी क्यों यमुना नदी में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसकी भी एक बहुत रोचक कथा आती है। उस कथा के अनुसार एक बार सौभरी ऋषि यमुना नदी में अंदर तक डूबकर तपस्या कर रहे थे कि उसी समय गरुड़ जी उस यमुना नदी में पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने एक मत्स्य को यमुना नदी से पकड़कर भक्षण कर लिया और उसका कोई अपराध भी गरुड़ जी को नहीं लगा, क्योंकि उनके इस खान पान का विधान स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रस्तुत किया था। मत्स्य के इस तरह से गरुड़ जी का आहार बन जाने से उसके सगे संबंधी और भी मत्स्य गण विलाप करने लगे और उनके इस विलाप को सुनकर सौभरी ऋषि को उन पर दया आ गई और उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि यदि आज के बाद गरुड़ ने इस यमुना नदी में अपने कदम रखे तो उनके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे एवं उनका अंत हो जाएगा। यही कारण था कि गरुड़ जी यमुना नदी में प्रवेश नहीं कर सकते थे और इस बात का फायदा उठाकर कालिया नाग ने यमुना नदी को अपना निवास स्थान बना लिया था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी सत्पुरुष को हमें कहीं भी आने जाने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी सत्पुरुष को कहीं आने से रोक दिया तो उसकी जगह उस स्थान में दुष्ट व्यक्ति आकर बस जाएंगे। जैसे कि इस कथा में हुआ कि सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी को यमुना नदी में आने से रोका जिससे मत्स्य की रक्षा हो सके, परंतु उस जगह पर कालिया नाग के बस जाने से सभी यमुना नदी के जीव और मत्स्य आदि उसके विष से समाप्त हो गए। यहाँ तक कि उस यमुना नदी का पानी का सेवन करने के कारण कितने ही गायों बछड़ों यहाँ तक कि मनुष्यों की भी मृत्यु कालिया नाग के विष से हो गई थी। केवल एक जीव की रक्षा के लिए
कितने ही जीवों की प्राणों की आहुति हो गई। हालांकि बाद में जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी से खदेड़ा था तो उन्होंने उन मृत जीवों को पुनर्जीवित भी कर दिया था।